तो बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जहां लाखों लोगों का भविष्य ना बस एक एग्जाम पर टिका हुआ है। पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम टीईटी कहते हैं, 2026 में लौट रही है। और यकीन मानिए, इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा है। चलिए समझते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। देखिए, ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है। जरा सोचिए, इसका आखिरी विज्ञापन आया था 2021 में। तब से लेकर आज तक हर साल हजारों नए उम्मीदवार तैयार हुए और लाखों लोग बस इसी एक मौके का इंतजार करते रहे। तो ये 4 साल का गैप, इसने इसे एक परीक्षा से कहीं ज्यादा बड़ा बना दिया है। और हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं? अंदाजा है कि लगभग 15 से 20 लाख आवेदक होंगे। जी हां, 15 से 20 लाख। ये संख्या इतनी बड़ी है कि सुनने में किसी चुनावी रैली जैसी लगती है। लेकिन फर्क ये है कि यहां दांव पर लाखों लोगों का करियर लगा है। अच्छा, तो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये टेट आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये सरकारी टीचर बनने का एंट्री टिकट है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना है तो ये एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। इसके बिना कोई और रास्ता है ही नहीं। ये समझ लीजिए कि पहली सीढ़ी यही है। इस परीक्षा का 4 साल बाद लौटना ही इसे इतना इतना खास बनाता है। आखिरी परीक्षा 2022 में जाके पूरी हुई थी। अब सोचिए, तब से हर साल ट्रेनिंग पूरी करने वाले हजारों नए छात्र बस इसी एक मौके के इंतजार में बैठे हैं। तो ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, उनके सब्र का भी इम्तिहान है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 15 से 20 लाख लोग हैं कौन? कहां से आ रही है इतनी बड़ी भीड़? असल में इस विशाल संख्या के पीछे 3 अलग-अलग तरह के उम्मीदवार हैं। आइए देखते हैं। तो आवेदकों की इस भीड़ में ना 3 मेन ग्रुप्स हैं। सबसे बड़ा हिस्सा तो उन नए छात्रों का है जिन्होंने अभी-अभी अपनी डीएलएड या बीएड की ट्रेनिंग पूरी की है। फिर वो लोग हैं जो पिछली बार कामयाब नहीं हो पाए थे और एक और मौका चाहते हैं। और तीसरा और सबसे दिलचस्प ग्रुप उन शिक्षकों का है जो पहले से ही स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। और बस यहीं से ये कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। उन शिक्षकों का क्या, जिनकी नौकरी ही दांव पर लगी है? उनके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक अग्नि परीक्षा है। सचमुच। ये नंबर देखिए, ये चौंकाने वाला है। राज्य के स्कूलों में करीब 1,86,000 शिक्षक ऐसे हैं जो बिना टेट पास किए पढ़ा रहे हैं। और अब सालों की नौकरी के बाद उन्हें भी ये परीक्षा देनी ही होगी। और इन 1,86,000 शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का संदेश एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कोई लाग लपेट नहीं। सीधा कहा गया है, 2 साल के अंदर अंदर टेट पास कीजिए, वरना नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि एक सीधी कठोर चेतावनी है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। प्रदेश सरकार इन शिक्षकों के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट गई है और उन्हें टेट से छूट देने की अपील की है। फैसला अभी आना बाकी है और इसी अनिश्चितता के बीच ये शिक्षक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और पूरी तैयारी में जुट गए हैं। तो अब जो शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस भी थोड़ा अलग है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने उनके लिए कुछ खास शर्तें रखी हैं, जो इसे उनके लिए और भी चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। जब ये शिक्षक अप्लाई करेंगे तो उन्हें सबसे पहले खुद को एक कार्यरत सरकारी टीचर के तौर पर मार्क करना होगा। फिर उन्हें अपने स्कूल का नाम, जॉइनिंग और रिटायरमेंट की तारीख और सबसे ज़रूरी अपना मानव संपदा कोड, जो उनकी ऑफिशियल सर्विस आईडी है, वो भी डालना होगा। तो ये उनके लिए एक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। तो कुल मिला के देखें तो 2026 का ये यूपी टेट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है। नहीं, ये तो लाखों नई उम्मीदों, पुराने सपनों और दांव पर लगी नौकरियों का एक तरह से संगम है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये लाखों लोगों की भीड़ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद है, या फिर हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती? अब इसका जवाब ही तय करें।